जिंदगी की राह में आप सबका स्वागत बा। ई कार्यक्रम मसीही विश्वास खातिर प्रार्थना में जयवंत जीवन और फलवंत होके बदे और बाइबल का विधिवत अध्ययन खातिर उत्साह बढ़ावे वाला, जवना से हर परिवार बाइबल की दिशा में मजबूत होके और जयवंत जीवन जिए। कृपा करके देखी और सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का मार्गदर्शक ठहर सकें। विस्तार से आगे बढ़े से पहले मन के तैयार करे बदे सुनी एगो आत्मिक सुंदर गीत। यीशु के शरणवा में शांति मिली है भाई, यीशु के आराधना में मन दा लगाई, यीशु के आराधना में मन दा लगाई, यीशु के आराधना में। अंधविश्वास में फंस के परमेश्वर के छोड़ देला, अंधविश्वास में फंस के परमेश्वर के छोड़ देला। सोच विचार के देखा जिंदगी में का पैला, माटी के शरीर एक दिन माटी के शरीर एक दिन माटी हो जा।
के आपन करमवा के देखा, पापो अधर्म के आपन करमवा के देखा, बाप पूत हित नाथ, बाप पूत हित नाथ, केहू ना बचाई, यीशु के शरणवा में शांति मिली है भाई, यीशु के आराधना में मन का लगाई, यीशु के आराधना में। परमेश्वर पिता ई दिहलन सुंदर मनुष्य तन, परमेश्वर पिता ई दिहलन सुंदर मनुष्य तन, दारू गांजा भांग खाई के बिगाड़ देहला सुधा मन, दारू गांजा भांग खाई के बिगाड़ देहला सुधा मन, आखिरी में जीने की, आखिरी में जीने की बेकार हो जाई, यीशु के आराधना में। पिछला कार्यक्रम में हमनी के एकरा के 6वां अध्याय के 1 से 5 पद के ऊपर चिंतन मनन करनी है जा, और हमनी के देखनी है जा कि परमेश्वर पिता इस्राएल प्रजा के अदालत में खड़ा करताने और एह पर मुकदमा चलावताने, पर ऊ अभियोग लगावे से पूर्व ऊ हमरा से पूछताने कि हे हमार प्रजा, हमरा के बताव कि हम तोहर का बिगड़ले बानी, कौना बात में तू हमरा के दोषी ठहरावताड़ा। और तब परमेश्वर पिता ओ महान काम के स्मरण करवावताने जौन कि ऊ मिस्र से छुटकारा से लेके मीका के समय तक उनका खातिर कैले। परमेश्वर राजा बलात तथा बिलाम के घटना के यहाँ मुख्य रूप से उल्लेख करताने। पहला अध्ययन में हमनी के 5वां पद पर ध्यान कोली है जा, और आज भी हम कुछ क्षण एह पर मनन चिंतन करे के। हमरा साथ देखी मिका नबी की किताब ओकर 6वां अध्याय ओकर 5 पद एह तरी से बता रहल बा। हे हमार प्रजा, स्मरण कर कि मोआब के राजा बलाक का युक्ति के औरी बारे के बेटा बिलाम उसे जवाब दिले, और सित्तीम से गिलगाल तक का भइल कि तू यहोवा परमेश्वर के धार्मिकता के काम के जान सका। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, यहाँ हमनी के सामने ओ घटना के वर्णन बा जब इस्राएल प्रजा मिस्र से आजाद होके प्रतिज्ञा के देश में जाए के तैयारी में रहन। उन लोग के एदोम देश से होके जाए के रहे। एदोम उन्हें कदापि अपना देश से होके ना जाए दिहे। एदोम इस्राएल के जेठा भाई रहन, यानी कि बड़ भाई रहन। एकर वास्तविक नाम एसाव तथा याकूब है। याकूब अपना भाई एसाव अर्थात एदोम के धोखा देके उनका से उनका पहिलौठापन के अधिकार छीन लेले रहन, और एसाव एदोम भी अपना एह अधिकारी के तुच्छ जानले रहन। जौन भी होके ऊ याकूब अर्थात इस्राएल से शत्रुता रखत रहन। इ लोग दोनों भाई अब दोनों राष्ट्र के रूप में बाणे। एदोम इस्राएल के अपना देश से होके न जाय दी हैं, पर परमेश्वर उनकर मार्गदर्शन कैले, अर्थात इस्राएल के मार्गदर्शन कैलन, और ऊ एदोम से होके मोआब देश पहुंच गइलन।
मोआब लूत के संतान हवे जौन की उनकर पुत्री सब के द्वारा पैदा भइल रहे। ई कटुम्बिक बेविचार द्वारा पैदा भइल संतान हवे। मोआब भी इसराइल के शत्रु हवे। मोआब में इस समय बलाक नामक राजा राज्य करत रहन। बलाक जब इसराइली सब के भारी भीड़ के देखले तो ऊ घबरा उठले और ऊ उन्हें श्राप देवे चाहत रहन। उन्हें मार के भगा देवे चाहत रहन। उनका क्षेत्र में एगो प्रसिद्ध नबी रहन जौना के नाम बिलाम रहे। ऊ किराया के नबी रहन। ऊ भाड़ा पर नबूवत करत रहन। वर्तमान समय के अनेक सेवक के समान बिलाम धन के लोभी रहन। फिर भी ऐसन प्रतीत होत रहे कि उनका किने परमेश्वर से प्राप्त सूचना सब रहत रहे। एक घटना में परमेश्वर ए भाड़ा के नबी के प्रयोग कैलन। ऊ उनका द्वारा बुलवले पर अंततः परमेश्वर उनका कृत्य के खातिर उनका के दंड दिहले। रुआ ए संदर्भ में गिनती ए कैले किताब के 22 से 24 अध्याय के देख सकतानी। मित्र, यहाँ पर हमनी के बतावल गइल बा कि स्मरण क के मोआब के राजा बलाक के युक्ति कैलन और बोर के पुत्र बिलाम उनका के का जवाब दिहले और सित्तीम से गिलगाल तक का भइल। मित्र, पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार बिलाम बोर के बेटा रहन और ऊ सित्तीम से गिलगाल तथा राजा बलाक के का जवाब दिहले। हम यहाँ घटना पर दृष्टि डाल के सित्तीम मोआब देश में प्रवेश करे से पूर्व इसराइली सब के अंतिम पड़ाव स्थान रहे और गिलगाल ई ऊ स्थान रहे जहाँ ऊ प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करे से पहले पहला पड़ाव डले रहन और ऐसे ऊ दोनों स्थान महत्वपूर्ण रहे। हम यहाँ ओह नबूवत सब के चर्चा ना करब जौन की बिलाम द्वारा कइल गइल, पर हम केवल अतना बतलाइब कि बिलाम इसराइल के प्रजा के श्राप ना दे सकले। परमेश्वर उसे अपना प्रजा के श्राप देवे के अनुमति ना दिहले। ऐसे जतना बार ई भाड़ा के नबी उन्हें श्राप देवे पहुंचले ऊ उन्हें आशीर्वाद दे के लौटले। राजा बलाक बिलाम के पहाड़ पर ले गइलन और वहां से ऊ बिलाम के नीचे घाटी में इसराइल प्रजा के छावनी पर दृष्टि डाले के कहले। बिलाम उन्हें देख के ई कहे शुरू कैलन कि जिन्हें परमेश्वर श्राप ना दिले हम उन्हें श्राप कैसे दे सकतानी। मित्र, परमेश्वर उनका ओर रहन और ई कोनो बुराई ना रहे। यदि कोनो आदमी घाटी में उनका बीच पहुंच जाताने तो ऊ देखताने कि ऊ सिद्ध ना रहन। उनका में अनेक बुराई सब और पाप सब रहे और परमेश्वर उनका पाप के साथ उचित व्यवहार करत रहन। पर बाहरी शत्रु उनका भीतर कोनो बुराई ना देख सकत रहन। ऊ उन्हें कोनो हानि ना पहुंचा सकत रहन। इसराइल प्रजा के ई आभास भी ना रहे कि बाहरी से केहू विरोधी उनका के श्राप देवे के अनेक प्रयास कर रहल बा। श्रोता मित्र भाई बहन, परमेश्वर पिता उनकर सुरक्षा करत रहन। ऊ उनका ओर रहन, उन्हें बचावत रहन। बिलाम के ई कहे के पड़ल कि जौना के परमेश्वर श्राप ना दिहले ओकरा के हम कैसे श्राप दे सकतानी। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, बिलाम के अपना लोगन के श्राप देवे की अनुमति ना दिहले। रुआ एह वृत्तांत के गिनती की किताब के 22 से 24 अध्याय में देख सकतानी। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, यहाँ एगो बहुते अद्भुत व सुघर तथ्य हमनी के सामने उभर के आवेला। ऊ ह कि परमेश्वर संतान के पास एगो वकील अर्थात मध्यस्थ यानी कि बिचवाई बाणे जौन की पिता के साथ बाणे और ऊ हमें प्रभु यीशु मसीह जौन की धर्मी हमें। जैसे कि
पहला यूहन्ना ओकर 2 अध्याय के पहला पद में बतावल गइल बा, परमेश्वर पिता अपना संतान के साथ खुद ही व्यवहार करताने। ऊ कौनो दूसरा के अनुमति नहीं देत। हम जानतानी परमेश्वर हमनी के साथ व्यवहार कैले बाणे और बहुत ही गंभीरता के साथ कैले बाणे। हमरा पूरा भरोसा बा कि हमरा जौन कैंसर रहे ऊ परमेश्वर के ओर से रहे। हम स्वीकार कइनी कि ई परमेश्वर के ओर से बा और हम परमेश्वर के धन्यवाद देतानी ओ चंगाई के खातिर जौन की परमेश्वर हमरा के प्रदान कइलन। जब हमरा मालूम भइल कि हमरा कैंसर बा, हम बहुत ही भयभीत हो गइनी। हम तुरंत अपना अधर्म के परमेश्वर के सामने स्वीकार करे लगनी और हम परमेश्वर से क्षमा मांगनी। परमेश्वर हमरा के ओही घड़ी भजन 34 के 19 पद से हमरा के छुटकारा के प्रतिज्ञा कइलन। परमेश्वर हमरा के प्रतिज्ञा दिहले कि धर्मी पर विपत्ति तो आवेला, पर यहोवा उनका के ओ सबसे छोड़ावेलन। और जब हम शारीरिक रूप से बहुत ही कमजोर हो गईनी, तब परमेश्वर फेन आपन प्रतिज्ञा दिहले कि ऊ थाकल खेदाइल के बल देले और ई शक्तिहीन सबके सामर्थ से भर देले। तरुण त थाकेलन और श्रमित हो जाले और ई जवान ठोकर खा के गिर जाले, पर जे यहोवा परमेश्वर के बाट जो हैला ऊ नया बल प्राप्त करला। ऊ उकाब के समान पंख फैला के ऊंचाई पर उड़ी और दौड़ी और श्रमित ना होई। चलिए पर थकिए ना। परमेश्वर के ई प्रतिज्ञा हमरा के समझावेले। परमेश्वर के वचन सच्चा बा, सामर्थी बा और हाँ और आमीन के साथ पूरा हो जाला। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, हम परमेश्वर के व्यवहार और उनकर प्रतिज्ञा सब और अपना चंगाई के खातिर परमेश्वर के कृतज्ञ बानी, उनकर आभारी बानी, पर उनका खातिर भी आभारी बानी कि दूर सड़क में हमार एगो बिचुआई बने जौन कि हमार पक्ष ले ले और ऊ हमें धर्मी प्रभु यीशु मसीह ऊ हमनी और बाणे। ऊ हमनी के वकील हमें ई ऊ हमें जौन की ई घोषणा करेलन कि ई परमेश्वर के संतान हमें, उनकर परिवार के सदस्य हमें। ऊ बहरी के कोनो भी आदमी से ना कहे कि ऊ हमरा के शराप देव। ऊ कोनो के ई अनुमति ना दी है। ऊ तो खुद हमरा के हर एगो श्राप से बचावे वाला हमार प्रभु, हमार उद्धारकर्ता परमेश्वर हमें। हम उनका के धन कहिना, हम उनकर धन्यवाद दिहिना और उनकर स्तुति सदा के खातिर मुख से होला। आजकल ई विचार बड़ा प्रचलित बा कि परमेश्वर संतान भी दुष्ट आत्मा ग्रस्त हो सकता। हाँ, हम ई विश्वास करतानी कि शैतान परमेश्वर के संतान के भी उत्पीड़ित कर सकता, सता सकता, उरवा के निश्चित रूप से धोखा दे सकता और रुआ जिंदगी के दैन्य तथा निराश कर सकता। पर यदि रुआ परमेश्वर के वास्तविक संतान है तो शैतान रुआ के अपना अधिकार में नहीं खेले सकत, उरवा पर कब्जा नहीं कर सकत। रुआ कहब काहे? ऐसे काहे कि रुआ एगो मध्यस्थ हई जौन की रुआ पक्ष के वकालत करलन। रुआ के हई एकरा से कोनो अंतर नहीं के पड़े के। पर यदि रुआ परमेश्वर के वास्तविक संतान हई तो परमेश्वर निश्चित रूप से रउरा और बाणे। परमेश्वर के वास्तविक संतान के ह? यूहन्ना रचित सुसमाचार के पहला अध्याय के 12 पद स्पष्ट रूप से बता रहल बा, जितना लोग उनका के ग्रहण कइल ऊ ओहनी लोग के परमेश्वर के संतान होके के अधिकार दिहल गइल, अर्थात ऊ जे उनकर बेटा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करलन। तरुआ एह तरी से परमेश्वर के वास्तविक संतान बनतानी। तब परमेश्वर पिता निश्चित रूप से राउर और बने। अब मार्टिन लूथर प्रसिद्ध प्रचारक हमें, सुधारक हमें। जब मार्टिन लूथर के ऐसन प्रतीत भइल कि इम संपूर्ण विश्व उनका विरुद्ध बा, ऊ उनका से कहले जे परमेश्वर के साथ बा ऊ बहुसंख्यक में बा
प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, हम तो अति संख्यक के साथ बानी, रुआ केकरा और बानी? ई महत्वपूर्ण सवाल बा। परमेश्वर यहाँ अपना लोगन से कहताने कि हम तोहनी लोग के बचौनी। जब बिलाम तोहरा के श्राप देवे आयल रहन, राजा बलाम से घृणा करे के अर्थात उनका के बुरा समझे लगले, काहे कि ऊ एक के बाद एक 4 पहाड़ पर उनका के ले गइलन। पर बिलाम कहीं से भी उन्हें श्राप ना दे सकले। जब ऊ ओहमे फसल ना हो सकले त ऊ बलाक के एगो भयानक सलाह दिहले। ऊ कहले, काहे कि तू उन्हें श्राप नहीं दे सकत, काहे कि परमेश्वर उन्हें धन ठहरौले बने, ऐसे तू ओहमे सम्मिलित हो जा। बिलाम मोआब के राजा से कहले, नीचे घाटी में जा और उनका साथ अंतर बियाह रचा ल। आपन कन्या उन्हें दे दा कि ऊ उनका साथ बियाह रचावे। और हमार प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, रुआ जानत तनी सही में का हुई? ऊ मोआब के प्रतिमा पूज्य के इसराइली सब में प्रविष्ट करा दिहले। दूसरा शब्द में ऊ स्त्री सब इसराइली सब के प्रतिमा पूजा में लिप्त करा दिहले। और ये सब कुछ एगो झूठ नबी के सलाह पर भइल और परमेश्वर उन्हें अर्थात इसराइली ए प्रजा के ए कृत्य के खातिर दंडित कैलन। श्रोता मित्र भाई बहन, आज भी हम ऐसन झूठ नबी सब के परमेश्वर के लोगन के शादी ब्याह के संबंध में सलाह देत देखताड़े, जौन की अनेक समस्या सबके बढ़ा देले, अनेक समस्या सबके जन्म देले। परमेश्वर पिता इसराइल प्रजा के याद दिला रहल बने कि ऊ एगो धर्मी परमेश्वर हवे, पवित्र परमेश्वर हवे। ऊ तोहनी लोग के बचाव में लागल बने। ऊ तोहनी लोग के भारी शत्रु से छुड़ावे चाहताने। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, काहे कि परमेश्वर ऐसा ना चाहलन कि दूसर आदमी बाहरी शत्रु उन्हें हानि पहुंचावे। मित्र, परमेश्वर इसराइल प्रजा से निवेदन कैलन, उनका साथ वाद विवाद कैलन कि उनका सामने वापस लौट आवस, अपना पाप से पछताव करे, परमेश्वर के ओर लापरवाह रहे खातिर क्षमा मांगे और उनका ओर फिरे। परमेश्वर उन्हें ओ महान छुटकारा के स्मरण दिलावताने जौन की बीते समय में ऊ उन्हें प्रदान कैलन। कौना तरी ओहनी लोग के मिस्र देश से छुड़ौले और निर्जन प्रदेश में से सुरक्षित लेके प्रतिज्ञा के देश तक ले अले। और अब आगे आवे वाला पद में यह लोगन के 4 सवाल बा जौन की ऊ पूछे चाहताने। ई बढ़िया सवाल बा, ऐसे उनकर जवाब दिहल बहुत ही जरूरी बा। हमरा विश्वास बा कि हर एगो आदमी वणित जौन की परमेश्वर में आस्था रखताणे, ऊ ए 4 गो सवाल के हल खोजे चाहताणे। ऊ यहूदी अर्थात प्रतिमा पूजक देश सब ई सवाल कैले कि हमनी के परमेश्वर तक कैसे पहुंच सकतानी जा, और एकर जवाब भी दिहले। प्रतिमा पूजक विचारधारा सर्वप्रथम उनकर प्रतिमा सब में प्रकट भइल और ऊ देखे में भयानक बा। उनकर विचारधारा एकरा से भी प्रकट होता कि जब उनका पर संकट आवेला तो ऊ सोचेलन कि परमेश्वर हमरा से क्रोधित बाणे और ऊ उसे मनावे और प्रसन्न करे खातिर कुछ प्रयास करेलन। उनका के कुछ दे के अपना पक्ष में करे चाहेलन। यहाँ इसराइल के संतान एगो सवाल करताणे और ई उचित सवाल बा, ऐसन सवाल जौना के औसत लोग करे चाहेलन। सो आई हमरा साथ देखी मिका नबी की किताब 6 अध्याय के 6 पद। यहाँ ए तरी से लिखल बा, हम का लेके यह परमेश्वर के सामने लेके जाई और ऊंचा पर विराजमान परमेश्वर के सामने झुकी। का हम उनका समूह को होम बलि लेके जाई या एक एक गो बरिस के बछड़ा लेके आई? मित्र, यहनी लोगन के पहला सवाल बा, हम का लेके यह परमेश्वर के सामने जाई
और ऊंचा पर विराजमान परमेश्वर के सामने झुकी। दूसरा शब्द में ऊ कहताने कि परमेश्वर के का भइल, ऊ हमरा से काहे खफा बाणे, काहे हमरा से क्रुद्ध बाणे। प्रिय मित्र, हम धार्मिक विधि सब तथा कर्मकांड के पूरा करेलन, हमनी के सब बहरी बात के पूर्ण करताणे, और ई उहमे धार्मिक स्वरूप ह जौन की परमेश्वर हमनी के दिहले। मित्र, ई सब त ठीक बा, पर परमेश्वर उन्हें अपना साथ एगो संबंध प्रदान कले रहन, घनिष्ठ संबंध। ओकरा के ऊ खो चुकल बाणे। बाहरी कर्मकांड और विधि सब त बा, पर परमेश्वर के साथ संबंध नहीं खे। ई इसराइल के समस्या रहे। ऊ बाहरी धर्म विधि सब तथा कर्मकांड के पूरा करत रहन, बाहरी के सब बात के पूरा करत रहन, पर जौन वास्तविक संबंध रहे, जौन की घनिष्ठता परमेश्वर के साथ रहे, उनका के ऊ लोग खो चुकल रहन। अब केवल बाहरी कर्मकांड और विधि सब ही रह गुल रहे, और परमेश्वर के साथ उनकर संबंध कोनो न रहे। हम फिर वही सवाल के दोहरियावतानी, हम का लेके यहोवा परमेश्वर के सामने जाई और ऊंचा पर विराजमान परमेश्वर के सामने झुकी। वो कहतानी कि हम परमेश्वर के खातिर का का कर सकतानी, हम उनका के का दे सकतानी। वो दूर ऊंचा पर विराजमान हमें, और हम नीचे यहाँ पृथ्वी के प्राणी हैं। हम ओह तक कैसे पहुंच सकतानी, हम उनका से कैसे वार्तालाप कर सकतानी, हम कैसे उनका संपर्क में आ सकतानी, उनका साथ संपर्क स्थापित कर सकतानी, और हम कैसे बचावल जा सकतानी, हम कैसे उद्धार प्राप्त कर सकतानी। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, फिलिपी नगर के जेल के जेलर जौन की प्रतिमा पूजक गैर यहूदी आदमी रहन, उनको भी यह सवाल रहे कि उद्धार पावे खातिर हम का करी। दूसरा शब्द में कैसे बचावल जा सकतानी, हमार संबंध परमेश्वर के साथ कैसे ठीक होई। ये बढ़िया सवाल बा, और इस सवाल में कोनो बुराई नहीं खे, पर उनकर जवाब जेलर के चाहिए। तब एहनी लोग के दूसरा सवाल बा, का हम उनका सामने होम बलि लेके जाई अथवा एक एक बरिस के बाछा लेके जाई। मित्र, परमेश्वर बलिदान के अपेक्षा रखताणे, ई उनका आज्ञा है, उनकर भाग रहे। बलिदान के आज्ञा परमेश्वर उनका के दिहले। ले व्यवस्था की किताब के पहला खंड में उन्हें 5 गो बलिदान परमेश्वर तक अपना पहुंच के खातिर करे के रहे। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, अब हमार समय खत्म हो रहल बा, तब तक खातिर वह हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर वह के बहुते बहुते आशीष देश। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके, चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी, तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बने।